अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश कर दी गई है। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। लाहौर की तकरीबन 10 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो चुकी। मसनूई बारिश के लिए दूसरी फ्लाइट थोड़ी देर में होगी। पहला फायर शादरा और मुरीद के की तरफ किया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान में पहली मसनूई बारिश कर दी गई है। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर फायर किए गए। लाहौर की तकरीबन 10 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो चुकी है। सादकाबाद में PSA के शोधा की आग में तलबा ने शमें जलाई। तलबा का कहना था कि तालीम का मिशन जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं सन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, देखें सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 साल बीत चुके हैं और ज़ख्म आज भी ताज़ा है। मासूम बच्चों को खराज तहसीन पेश करने के लिए सादकाबाद के वोकेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर शम्में रोशन की गई हैं और मासूम बच्चों की मग़फ़िरत के लिए जो है वो दुआ की गई है। मैम, आज के दिन के मौका पर क्या पैगाम देंगी? सानेहा पेशावर एक नाकाबिले फरामोश सानेहा जिसे 9 बरस बीत चुके हैं। एक ऐसा सानेहा जिसमें एक बुज़दिलाना वार के ज़रिए इस मुल्क के रोशन चिरागों को निशाना बनाया गया। हमने उनके लिए आज एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें शमें रोशन की गई, फूल निछावर किए गए और उनके लिए दुआएं की गई। शहीद आज भी ज़िंदा हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। बिल्कुल, देखें इनका भी यही कहना है कि नन्हे मासूम बच्चों की लाजवाल कुर्बानी को कभी भुला नहीं जा सकता। आज उनके लिए जो है वो यहाँ पर दुआएं की गई हैं, उनके वर्सा से जो है वो ताज़ियत की गई है। उनका यही कहना है कि मासूम बच्चों की जो लाजवाल कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुला सकेंगे। जी। और अब ये जानिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर आजम को आराम देने पर गौर। सिलेक्शन कमेटी साबिक कप्तान बाबर आजम को रेस्ट देना चाहती है। जी आपको बताएं कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को न्यूजीलैंड साथ ले जाने की तजवीज़ दे दी है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, इमरान लतीफ़ से जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास जारी है, तो इसमें सिलेक्शन कमेटी की जानिब से साबिक कप्तान बाबर आजम को रेस्ट देना चाहती है इस हवाले से, जबकि जो टीम डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज की बाबर आजम को न्यूजीलैंड के साथ ले जाने की तजवीज़ सामने आई। इसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद रिजवान को आराम देकर आजम खान को खिलाना चाहती है, जबकि मोहम्मद हफीज का कहना है कि रिजवान के साथ आजम खान को भी साथ रखना चाहिए। इसके साथ साथ खराब परफॉर्मेंस के बायस जो शादाब खान की मुसलसल खराब परफॉर्मेंस के बाद इसको ड्रॉप करने पर गौर किया जा रहा है, जब को स्पिन टैग में सामा मोहम्मद नवाज के साथ शामिल करने का फैसला किया गया है। जी, इमरान लतीफ़ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में दवाओं, वेंटिलेटर के साथ दीगर मसाइल कम ना हो सके। मरीजों के साथ डॉक्टर भी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से परेशान है। मजीद क्या तफसीलात हैं, वकार शौकत से जानते हैं। वकार, बताइएगा ये सिलसिला कब से जारी है? आज बिल्कुल चिल्ड्रन अस्पताल में अद्वियात, वेंटिलेटर के साथ साथ जो है वो मरीजों के और तमाददारों की मुश्किलात में तो इजाफा हो ही रहा था। साथ साथ अब डॉक्टर भी जो है वो अदम सहूलियात की वजह से परेशान है। चिल्ड्रन अस्पताल के हॉस्टल में साफ पानी के मसाइल हैं, जबकि मेस की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेस बंद है। इसके साथ ही जो है वो हॉस्टल में मौजूद लिफ्ट वो भी खराब है। जो वहाँ पर जेर तालीम है डॉक्टर, उनको ये उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अरसा दराज से इन मसाइल पर जो है वो इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्तें दी, मगर कोई सुनने वाला नहीं। इस बात पर जो है वो इन्होंने मुतलका इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, रिटर्न दिया, लेकिन इससे कंसर्न यानी जो मुतलका इंतजामिया है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई नजर आ रही है। जी, मुतल्लिका इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी दिखाई देती है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में तारीख की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। 6 डाकू सुना से जेवरात से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। मुजामत पर गोली मारकर 2 ताजिरों को जख्मी कर दिया। दुकानदारों के मुताबिक छीने गए जेवरात की कीमत 18 करोड़ से ज्यादा है। वाक़े पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है और सड़कों पर निकल आई है। ये एक मुनज़्ज़म और सोची समझी स्कीम के तहत ये काम हुआ है। 18 करोड़ रुपए की वारदात है ये तकरीबन, जो अभी मैंने उधर जिनके साथ ये वारदात हुई हमारे भाई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। 10 किलो सोना जो है उसमें ये छीन के लेके गन पॉइंट पे। उधर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में 3 डाकू ने दुकान लूट ली।
डाकू दुकान मालिक अल्ताफ अहमद से 1,40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मुजम्मत पर डाकू ने फायरिंग की मगर स्टोर मालिक मौजाना तौर पर महफूज रहा। कटियारी में रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन में कई घरों को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए ट्रैक पर धरना दे दिया है। मुजाहरे के बाद लाहौर से कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस रुक गई। पंजाब के जिला विहाड़ी के थाना सदर में पुलिस मुकाबले में 29 संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलीम कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था और 3 मुकदमात भी दर्ज थे। हलाक मुलजिम के खिलाफ थाना सदर, लडन और माचवाल में मुकदमा दर्ज हैं। और अब ये जानिए, खैरपुर में अदालत से वापसी पर साबिक शौहर ने बीवी और सास पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बीवी जान बहक और सास शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम शकूर ने कुछ दिन पहले पारस को तलाक दी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने बच्चे की किफालत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। शिकारपुर में भी अमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। लखीदर से घंटाघर चौक तक रैली निकाली गई। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। शिकारपुर जिले में बढ़ती हुई बदअमनी और मुख्तलिफ बिरादरियों में जारी खूनी तकरार के खात्मे के लिए अवामी जद्दोजहद कमेटी की जानिब से रुस्तम चौक से लकीदर घंटाघर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर उठाकर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि रोज का मामूल है, यहाँ पे कबायली झगड़े के नाम पे बेगुनाह इंसान कत्ल हो रहे हैं, यहाँ डाके डाले जा रहे हैं। सिर्फ आपको एक गढ़ी यासीन तालके का हवाला देता हूँ। 4 तहसील हैं, उसमें से सिर्फ एक तहसील में 34 कौमों के दरमियान कबायली तसादुम बिरादरियों के झगड़े चल रहे हैं। इनका कहना था कि शिकारपुर जिले भर में बदअमनी के राज के साथ साथ 35 कबाइल में सालों से जारी देरीना दुश्मनी के बायस हजारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया ठस से मस नहीं हो रही। मुजाहिरीन ने निगरान वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि शिकारपुर जिले में जारी बदअमनी का नोटिस लेकर अमन व अमान कायम कराएं। कैमरामैन इरफान सुमर के साथ हकीम जतोई, GTV न्यूज, शिकारपुर। मीरपुर खास लाश के लिए कफन खरीदने वाला शख्स लाश बनकर वापस लौटा। पुलिस के मुताबिक जान बहक शख्स भाभी के इंतकाल के बाद कफन खरीदने निकला था। खान रोड पर गन्ने की ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों में से एक जान बहक और एक जख्मी हो गया। घर में एक मैयत मौजूद थी, दूसरी आई तो कोहराम मच गया। मर्दान में फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया तला पर मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में मौजूद दुकानदार और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के जिला कंबर में रानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1200 लीटर से भरे 3 मिनी ट्रक पुलिस ने पकड़ लिए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ट्रक से 3 ड्राइवरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब ये जानिए, घोटकी में खाद की किल्लत का हल ना हो सका। खाद ना मिलने से गंदम की बुआई का वक्त निकला जा रहा है। किसानों के मुताबिक जिला में खाद बनाने वाली 2 बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इसके बावजूद खाद का बहरान वहीं का वहीं है। काश्तकारों के मुताबिक मुंतखब डीलर को भारी तादाद में खाद फराहम करके बहरान पैदा किया गया। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई, मगर जेलम के शहरी पेट्रोल की कीमत में कमी से मुतमईन नहीं दिखाई देते। इस मुतालिक मजीद का तफसीलात है मिर्जा जवेर इकबाल से जानते हैं। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसे ही निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम महसूलात में कमी कर दी गई है। पेट्रोल 14 रुपये और डीजल जो है 13 रुपये कम कर दिया गया है। यहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ पेट्रोल पंप में। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सर बताइएगा। 14 रुपये पेट्रोल तक कम कर दिया, लेकिन इससे कुछ चीज़ सस्ते नहीं हो रहे हैं। घी महंगा हो गया, चावल आटा सब कुछ महंगा है। इससे कोई चीज़ सस्ता नहीं हो रहा है। कट तो कट 200 रुपये से नीचे हो जाएगा तो फिर कुछ सस्ता हो जाएगा। हर चीज़ से आसमान से बातें करते हैं, महंगाई कोई चीज़ सस्ता नहीं है। 14 रुपये कम करते तो अगली बार उन्हें 30 से 40 रुपये बढ़ा देना है। इससे कोई चीज़ सस्ता नहीं और फिर महंगाई का तूफान आ रहा है। उनका यही मुतालबा अलग काम से कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको भी कम किया जाए। जी बाबुल नगर में शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि फैसले से महंगी अशिया की कीमतें तो नहीं कम होंगी। तफसीलात क्या है शेख जमान से जानते हैं। जी जमान। हुकूमत की जानब से वाज़ह जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की गई है, लेकिन किरायों में कमी नहीं आई। मेरे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गवर्नमेंट ने डीजल पिछली दफ़ा कम किया 6 रुपये, फिर बाद में 7 रुपये कम किया है, अब फिर 13 रुपये कर दिया है।
अब गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देना चाह रही है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर हजरात अभी तक किरायों में कोई कमी नहीं रही है। कमी करेंगे तो आम को रिलीफ मिलेगा। अब सिचुएशन ये है कि आप महीना पहले का किराया निकाल लें, आज का किराया निकाल लें, सेम है। रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की तरफ से कोई किरायों में कमी नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट हजरात की जानब से किरायों में कमी नहीं की जा रही। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और गवर्नमेंट को चाहिए किरायों में कमी करवाए ताकि मुसाफिरों को फ़ायदा हो सके। जी। शेखपुरा में सर्दी की शिद्दत के साथ ही लुंडा बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरी स्वेटर, जैकेट और दीगर गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ है। तफसीलात क्या हैं, गुलाम अली खोखर से जानते हैं। जी गुलाम अली। जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम शुरू होते ही लंडा बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। शेखपुरा के लंडा बाज़ार में भी इस वक्त काफ़ी गहमागहमी नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार है, इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाला से क्या कहते हैं। जहाँ पे आते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पे प्राइस कम है और हमारे बजट में हम इजीली ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते, यहाँ आके भी रेट हाई लगेंगे तो उसमें क्या करेंगे। तो मेरी यही अपील है कि आप यहाँ के रेट कम करें ताकि लोगों को लेने में आसानी पैदा हो। शहरियों का यही कहना है कि गर्म मलबूसात, शूज़ और दूसरी अशिया की कीमतें पिछले साल की निस्बत काफ़ी बढ़ चुकी हैं और हुकूमत वक्त से यही अपील है कि लंडा बाज़ार में जो अशिया इनकी कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी बआसानी खरीद सके। जी। इस्लामाबाद में महकमा बागात की जानिब से विंटर फैमिली फेस्टिवल सज गया है। मुख्तलिफ इक़साम के फूल और फूल जैसे चेहरों में फ़र्क तलाश करना मुश्किल हो गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सलवात सईद बने। खाने पीने, सकाफती अशिया के स्टॉल समेत किताबें भी मौजूद थीं। फैसलाबाद में महकमा बागात ने गेंदे से सजा मोनूमेंट सजाकर विंटर फैमिली फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल में मुख्तलिफ इक़साम के फूलों के साथ किताबों के स्टॉल, तारीख़ी शख्सियात की तस्वीर और पंजाब की सकाफत और खाने पीने के स्टॉल मौजूद रहे। लाहौर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े सरकारी में अस्पताल के गुर्दे वार्ड के मरीज रुल गए हैं। अद्वियात के साथ साथ डायलिसिस का सामान भी नायाब हो गया है। तमाम तर सामान बाहर से लाना होगा, तीमारदारों का शिकवा है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, वकार शौकत से जानते हैं। जी वकार। आज बिल्कुल मेयो अस्पताल के गुर्दा वार्ड में मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों को जो है अद्वियात भी नहीं मिल रही और उसके साथ गुर्दों के वाश के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो भी मैसर नहीं है। एक मरीज़ के तमादार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मसला है आपके मरीज़ को, क्या हुआ है और कौन सी दवाइयाँ नहीं मिल रही? गुर्दे को पैप नहीं मिल रहा है, वाशिंग करने वाले। कितने का मिला भाई? बाहर महंगा मिल रहा है। क्या कहते हैं अस्पताल वाले? कहते हैं ख़त्म हो गया साढ़े को। क्या मरीज़ का नाम क्या आपके? अल्लाह रखी। कहाँ से आए आप? शदरे से। जैसा कि आपने सुना कि मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से मेयो अस्पताल में गुर्दों के इलाज के लिए आते हैं, मगर अद्वियात के साथ साथ जो है वो सर्जिकल आलात भी नहीं मैसर और बाहर से लाने पर मजबूर हैं। जी। आलमी कुतुब मेले के तीसरे रोज भी किताबों से मोहब्बत करने वालों की जोग दर जोग आमद का सिलसिला जारी है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इस किस्म के फेस्टिवल लगना खुशाइन है। अहमद शाह का कहना था कि इलेक्शन का माहौल है, सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सूबाई वज़ीर इत्तलात का मजीद क्या कहना था, जानते हैं जमजम सईद से। जी जमजम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आलमी कुतुब मेले में मौजूद हूँ और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह यहाँ हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बताइएगा क्या कहेंगे? कि सऊदी अरेबिया का स्टॉल आया हुआ है यहाँ और कितने शानदार इन्होंने कुरान शरीफ छापे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और एक उसके लिए छापे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर एक एक्सपो मुकम्मल तौर पे ऐसा हो कि सारा साल ये किताबों का सिलसिला चलता रहे, कि जैसे बुक बाजार और उसके अंदर पूरा साल एक मेला लगा रहना चाहिए। अब जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तहफ़्फ़ुज़ात आपने कहा दूर नहीं हो सकते सियासी दल। जब भी इलेक्शन आता है ना छोटी मोटी बातें होती हैं। अभी तक सिंध हुकूमत पे कोई सीरियस एलिगेशन किसी ने भी नहीं लगाई है। ये इलेक्शन की जब फजा होती है तो आपको पता है कि वो एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम दराजी इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अट्रैक्ट कर लें। निगरान हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। राजनपुर की तहसील लोझान मजारी में खेलों को फरोख्त और तलबा को सेहतमंदाना सरगर्मियों की फराहमी के लिए 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। गाला में तलबा के दरमियान क्रिकेट मैच, बोरी रेस, दौड़ और रस्सा कशी के मुकाबले कराए गए। तफसीलात क्या हैं, ताहिर रजा की रिपोर्ट में देखिए।
रुझान के ब्राइट फ्यूचर स्कूल और पाकिस्तान साइंस एकेडमी के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला में किसी ने क्रिकेट मैच जीता तो किसी ने खूब जोर लगाकर दौड़ की पहली पोजीशन अपने नाम कर ली और रस्सा कशी में भी तलबा ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए, जबकि गाला में 100 फीट लंबा कौमी परचम की रुनमाई भी की गई। इस फेस्टिवल में दौड़ का मुकाबला हुआ, साइकिल रेस हुआ और क्रिकेट का मैच भी हुआ और बहुत से बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। मुकाबला कांटेदार हुआ और आज बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मैंने सीक रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जो कि मुसलसल 3 दिन से हो रही हैं और आज मैंने मुसलसल 3 दिन में जीता आ रहा हूँ और आज मैंने विन किया है। स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम हुआ है, जिसके दौड़, क्रिकेट वगैरह, रेस और रस्साकुशी में प्रोग्राम किए गए हैं। इन खेलों में मैंने भरपूर हिस्सा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी हासिल किया है, विन किया है। स्पोर्ट्स गाला की शुरका ने गैर नसीबी और जिस्मानी वर्जिश पर मुश्तमिल सरगर्मियों के निकात पर प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा के एहसान इक़दाम को सराहा। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। जलमक्सी में जीप रैली का दूसरा दिन स्टॉक कैटेगरी के 41 ड्राइवर सहरा में गुम हो गए। इस स्टॉक कैटेगरी में नामवर रेसर शामिल हैं। रेस में महारत का इम्तहान है। 135 किलोमीटर का ट्रैक है। जीप रैली में नाकाम खवातीन और मर्द रेसर भी शामिल हैं। हुसैन बख्श सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी में जीप रेस के मुकाबले जारी। दरिया मौला के अतराफ गाड़ियां धूल उड़ाती गुजरने लगीं। सेकंड्स के फर्क ने हार जीत का फैसला तय कर दिया। गुज़िश्ता रोज क्वालिफाइंग राउंड के फातेह नादिर मक्सी बने। नादिर मक्सी ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 4 सेकंड में तय किया। दूसरे नंबर पर फैसल शादी खेल रहे, उन्होंने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 5 सेकंड में तय किया। तीसरे नंबर पर कासिम सैयदी आए। आज प्रीपेड कैटेगरी में रेसर्स किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। धूल छटेगी, गाड़ी रुकेगी, तभी फातिह का चेहरा सामने आएगा। बारिशों और दरिया मौला के रास्ता बदलने के बाइस ट्रैक को मुख्तसर कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खलील गोमल यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एम्पावरमेंट मर्चेंट एरियाज के इनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कबायली अजला की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा ने माशरे में खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली। तौकीर जैदी की रिपोर्ट देखिए। रज़िया महसूद डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत गोमल यूनिवर्सिटी में कबायली जिला में लड़कियों की तालीम पर सेमिनार सज गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डीन गोमल यूनिवर्सिटी मलिक हबीब नूर ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कबायली जिला में अब लड़कियों की तालीम को बुरा नहीं समझा जाता, अब यहाँ की लड़कियाँ भी पढ़ लिख रही हैं। रज़िया महसूद खुद खड़ी हुई, जर्नलिस्ट बनी, उन्होंने साउथ की सारी मुश्किलात और डिफिकल्टीज को खुद कैप्चर किया। मर्द लोग तो कर सकते हैं हर एक चीज़ में, लेकिन जब लेडीज कोई इस तरह का काम करें तो उनकी 10 गुना ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए। इसी तरह ऐसी ही प्रोग्राम इंशाल्लाह हम पूरी पाकिस्तान में हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में हम करेंगे। सेमिनार में डीन गोमल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नसीम सबा महसूद, रहमत खान चेयरमैन मावा, मोहम्मद आलम साबिक रजिस्ट्रार गोमल यूनिवर्सिटी और अहम सियासी और समाजी शख्सियात के साथ तुलबा तंजीमों के अहदेदारों ने भी खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में पहली कबायली सहाफ़ी रज़िया महसूद पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। स्कूल्स के बच्चों ने टैबलोज और रिवायती पश्तो अतन डांस भी पेश किया। मौसम सरमा के नए स्पेल ने शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में दंग जमाना शुरू कर दिया। कोयटा में हल्की बारिश के बाद ज़ियारत में बर्फ पड़ गई। तहसील संजावी में सुबह से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सर्द हवाओं ने कोयटा से चलकर कराची तक डेरे जमा लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते इस्लामाबाद से एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान तक खून जमा देने वाली सर्दी को ब्रेक नहीं लगेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी सर्दी की लहर में तेजी आ गई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान से दाखिल होने वाला सिस्टम तवाना हो गया। कोयटा, चमन और ज़ियारत में बारिश के बाद बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द है। ज़ियारत की तहसील संजावी में सुबह से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों और ऊंचे मैदानी इलाकों में चांदी बिखर गई। इस्लामाबाद से एबटाबाद और एबटाबाद से खैबर पख्तूनख्वा, आगे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर सियाह बादलों का राज है। नथिया गिली में हल्की बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में रिवायती धुंध की चादर तनी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके ताहाल कुछ दिन तक धुंध की लपेट में रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का।
कनकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। शोबाजात में डॉक्टर की कमी के बायस मरीज रुल गए हैं। दूर दराज से आए मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात क्या है, नादिर अली शेख से जानते। जी नादिर। जिसमें मौजूद कनकोट सिविल हॉस्पिटल में जहां पर इंतजामिया की नाअहली के बाद जो अहम शोबाजात हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज़ यहाँ पर डॉक्टर न होने की वजह से शदीद परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि हवाले से वो क्या कहते हैं। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, 37 लेडी डॉक्टर हैं, अब एक भी नहीं है। और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये जो मशीन है ये भी काम नहीं कर रही है और ये बंद है। जी, आपने शहरी की बात है, उनका यही कहना है कि हम दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर लेडी डॉक्टर के साथ एक्सरे और जो दूसरे शोबा जाते हैं अहम वो गैर फाल हैं। इन्होंने अलाकाम से मुतालबा करते हुए कि जो सिविल हॉस्पिटल की इंतजामिया उनके खिलाफ नोटिस लेकर जो शोबा जात बंद पड़े उनको फाल किए जाएँ ताकि उनसे हम सहूलियात मैसर हो सके। जी। लियाकतपुर में 500 साल पुराना कब्रिस्तान जो बहाली का शिकार हो गया। कई साल से टूटी चारदीवारी की तामीर दोबारा ना हो सकी। आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती करने लगे। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में मौजूद 500 साल पुराना कब्रिस्तान सदरुद्दीन शाह कब्रिस्तान की चारदीवारी कब की जमीन बोस हो चुकी। आवारा जानवर कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे। कब्रिस्तान आवारा जानवरों का मस्कन बन चुका है। फातिहा के लिए आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरबार हाजी सदरुद्दीन के साथ जो है हमारा आबाई कब्रिस्तान है जो कई मवाज़ात पर मुश्तमिल है। इसकी चारदीवारी ना होने की वजह से कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों का बसेरा है। हुकूमत पंजाब से हमें अपील है कि इसकी चारदीवारी मुकम्मल की जाए क्योंकि इस कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। इलाका मकीनों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से फिलखोर कब्रिस्तान की चारदीवारी बनवाने का मुतालबा किया है। सिंध के जिला मीरपुर खास का रेलवे स्टेशन बड़े प्लेटफॉर्म में शुमार होता है। किसी वक्त में यहाँ से कराची से हैदराबाद के लिए 10 के करीब ट्रेन सर्विस चला करती थी। अब सिर्फ 2 ट्रेनों की रोशनियां और विसल की आवाज सुनाई देती है। मेहरान और शाह लतीफ एक्सप्रेस की सहूलत नाकाफी है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास के रेलवे स्टेशन में अब कुछ खास नहीं। एक वक्त था यहाँ से हैदराबाद और कराची के लिए 10 ट्रेनों की आमदोरफ्त होती थी। अब सिर्फ 2 ट्रेनें मेहरान और शाह लतीफ एक्सप्रेस का गुजर होता है। जैसे जैसे ट्रेनें कम होती गईं उसी तरह रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान पैदा हो गया। हैदराबाद मीरपुर खास की तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई। एक ट्रेन चल रही है जो खोखरापार से हैदराबाद चलती है, तो वो यहाँ कुछ देर के लिए रुकती है। यहाँ की तमाम कोई 20-22 ट्रेनें बंद कर दी गई हैदराबाद से मीरपुर खास। मसला यह है कि ये जो मीरपुर खास का जो स्टेशन है इस वक्त ये ब्रांच लाइन पे सबसे बड़ा स्टेशन है, मगर सहूलियात का बहुत बड़ा फुकदान है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन पर ना पीने का पानी दस्तियाब है, ना ही वाशरूम्स की सहूलत मौजूद है। सामान उठाने वाला कुली, ना सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम। बिजली चले जाने की सूरत में स्टेशन मुकम्मल अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ एक रेलवे अस्पताल डिस्पेंसरी भी है, मगर देखभाल न होने की वजह से वो खंडर में तब्दील हो गई। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज, मीरपुर खास। सादकाबाद में सोना गोल्फ क्लब का 23वां सालाना इंस्टीट्यूशनल गोल्फ टूर्नामेंट अख्ताम पज़ीर हो गया। रिपोर्ट देखिए कबीर सोलंगी की। सादिकबाद में हर साल सर्दियों के आगाज के साथ ही गोल्फ टूर्नामेंट का मैदान सज जाता है। मुल्क भर से 100 से ज्यादा गोल्फर्स अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाते हैं। लॉन्ग शॉट्स, हिटिंग और पटिंग का शानदार खेल देखने को मिलता है। FFC ग्रीन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए जीत अपने नाम की, जबकि हैदराबाद की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सारी टीमों ने बहुत जोश और खरोश से पार्टिसिपेट किया और एक बहुत आला मेयार की गोल्फ देखने को मिली। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आए थे, 100 से ज़्यादा प्लेयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट कैटेगरी के मैचेस हुए हैं। गोल्फ टूर्नामेंट में खवातीन और बच्चों के दरमियान भी मुकाबले करवाए गए, जिसमें खवातीन के साथ साथ बच्चों ने भी खूब खेल पेश करके दाद समेटी। लेडीज की पार्टिसिपेशन माशाल्लाह बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, बच्चों की बहुत हो रही है। इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, सबको आके खेलना चाहिए, स्पेशली यंग गर्ल्स जो आके, आई थिंक गोल्फ सबको बहुत बोरिंग एक्टिविटी लगती है, बट व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग इट। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर खूबसूरत तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई, जिसमें टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ कबीर सोलंगी, GTV न्यूज, सादिकाबाद। बावलपुर की तहसील हासिलपुर में सर्दियां जोबन पर आते ही मक्खन जलेबी की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। शहरी गर्मा गर्म मक्खन जलेबी खाकर सर्दी भगाने की कोशिश करते हैं। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम का आगाज हुआ तो हासिलपुर की खस्ता और लजीज मक्खन जलेबी की मांग भी बढ़ गई। यूँ तो मक्खन जलेबी शहरियों की पसंदीदा गज़ा है, लेकिन अगर सख्त सर्दी में गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो उसका अपना अलग ही मजा है। इसे खाने के बाद जिस्म में तवानाई आने के साथ साथ सर्दी का एहसास भी कम हो जाता है। जो इस मक्खन वाले जलेबियों का टेस्ट है ना, वो इस हासिलपुर में किसी के
हाथ में नहीं है। हम इतना सफ़र करके स्पेशल इससे जलेबियाँ लेने आते हैं और जाके अपना एंजॉय करते हैं। बच्चे हों या बड़े सब गर्मा गर्म जलेबी खाने के लिए जलेबी की दुकानों का रुख किए हुए हैं। जो जायकेदार जलेबी खाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जलेबी की मांग बढ़ जाने से दुकानदारों की भी चांदी हो गई है। सर्दियों की सौगात जलेबी मज़ेदार ग़िज़ा होने के साथ साथ पुरअसर दवा भी है। कैमरा टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। सक्खर की तहसील लोहड़ी में सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मर्द और खवातीन समेत बच्चों ने मुफ्त इलाज करवाया। तफसीलात क्या है, फैसल अराई से जानते जी। फैसल जी बिल्कुल, सक्खर की तहसील रोड़ी में जो है देहाती इलाके में सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस वक्त सरसों की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रोहाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर को बताइएगा मेडिकल के हवाले से। SRSO ने फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है विद द हेल्प ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशंस RSPN एंड UNFPA। वो हमारी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे हमने बड़ी तादाद में लोग बुलवाए हैं, इनको फ्री मेडिसिन और फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमारे पास जनरल OPD और साइको सोशल सपोर्ट वर्कर की हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जनरल OPD, गायनाकोलॉजिस्ट समेत दीगर फिजिशियंस भी, जनरल फिजिशियन भी यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अमराज में ख़वातीन व बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें जो है मुफ्त तिबी मुआयना किया जा रहा है और मुफ्त अद्वियात भी उन्हें फराहम की जा रही है। जी, इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।